चलिए आज हम बात करने वाले हैं मोल्ड कास्टिंग में यूज़ होने वाले मोल्डिंग सैंड के बारे में। मोल्डिंग सैंड यानी जो भी हमारा मोल्ड होता है वो जिस सैंड से बनी होती है यानी मोल्डिंग सैंड उसे कहा जाता है। मोल्डिंग सैंड में मेनली जो मेन परसेंटेज होते हैं वो सिलिका होती है, यानी ये होती है 70 to 80% ऑफ मोल्डिंग सैंड में जो भी होते हैं वो सिलिका होती है। उसके बाद यहाँ पर क्ले होती है, क्ले का परसेंटेज होता है 10 to 20%। उसके बाद इसमें वाटर परसेंटेज ऑफ वाटर होता है, वाटर 2 to 8% हम रखते हैं। उसके बाद जैसे भी हमें कास्टिंग में प्रॉपर्टी चाहिए उस तरह से हमें एडिटिव्स भी ऐड करने होते हैं। ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन एडिटिव्स यूज़ करते हैं तो हमें कास्टिंग में अलग अलग प्रॉपर्टीज इंपोर्ट कर सकते हैं। एडिटिव्स 1 to 6% ऐड होते हैं कास्टिंग में। ये होती है मोल्डिंग सैंड में मेनली सिलिका 70 to 80%, क्ले 10 to 20%, वाटर 2 to 8% एंड एडिटिव्स 1 to 6%। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड के बारे में। उसमें पहली प्रॉपर्टीज है रिफ्रैक्टिवनेस। Refractiveness, it is the ability of molding sand to withstand high temperature of liquid metal without fusion। यानी जब भी हम कास्टिंग में लिक्विड मेटल एंटर करते हैं तो जो भी हमारी मोल्डिंग सैंड होती है वो फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अगर फ्यूज़न हो गई तो जो भी मोल्डिंग सैंड के पार्टिकल है वो हमारी कास्टिंग के अंदर आ जाएंगे और उसका सरफेस फिनिश एकदम ख़राब हो जाएगा। इसीलिए ये याद रखें कि रिफ्रैक्टिवनेस टेम्परेचर ऑफ मोल्डिंग सैंड ऑलवेज ग्रेटर देन पावरिंग टेम्परेचर ऑफ लिक्विड मेटल। अगर पावरिंग टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो जो भी मोल्डिंग सैंड के पार्टिकल हैं वो कास्टिंग के अंदर आ जाएंगे और सरफेस फिनिश एकदम ख़राब हो जाएगा। अब हम दूसरी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टीज़ है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ सैंड टू अलाउ द गैसेस टू एस्केप। अब क्या होता है, जब हम लिक्विड मेटल एंटर करते हैं अपनी कास्टिंग के अंदर तब उसमें से गैस फॉर्म होती है। अगर वो गैस जो है वो कहीं से बाहर नहीं निकल सकती तो जो हमारी कास्टिंग है उसमें एक डिफेक्ट आता है जिसे हम ब्लो होल कहते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। अगर इसलिए परमिएबिलिटी अच्छी होनी चाहिए हमारी जो भी मोल्डिंग सैंड है उसकी तो परमिएबिलिटी एक नंबर से दी जाती है और वो नंबर के लिए एक इक्वेशन है जो कि होता है Pn = VH/PAT। यहाँ पर V होता है वॉल्यूम, जो भी हमारा वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग, वो H होता है हाइट, उसके बाद हम देखें तो P होता है प्रेशर डिफरेंस, A होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ हमारा जो भी कास्टिंग होता है उसका, T होता है टाइम। यहाँ पर याद रखें कि टाइम हमेशा मिनट में रखना है हमें। और अगर हम देखें तो जो भी ये इक्वेशन है ये पहले एक स्पेसिमेन पे एक्सपेरिमेंट किया गया है, उस पर एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट के बाद ये हमें डिराइव हुआ इक्वेशन। तो ये स्पेसिमेन था वो पहला एक सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन पर यूज़ किया गया था। इसीलिए जो भी हमें अगर न्यूमेरिकल में वॉल्यूम नहीं दिया गया है तो ये याद रखें कि वॉल्यूम होता है 2000 सेंटीमीटर क्यूब हमें लेना है। हाइट जो है वो हमें 5.08 सेंटीमीटर लेनी है। प्रेशर डिफरेंस आपको दिया जाएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो सिलेंड्रिकल का क्रॉस सेक्शनल एरिया π/4 d² होता है तो वो हमें लेना है। यहाँ पर d जो है वो है डायामीटर ऑफ सिलेंडर का जो भी डायामीटर है वो, और टाइम जो कि जितने टाइम तक आपने उसमें जो भी एयर है वो कितने टाइम तक पास की है वो टाइम लिखना है। इसका दूसरा भी इक्वेशन है Pn = 3007.2 / यहाँ पर जो टाइम है वो हमेशा हमें याद रखना है कि सेकंड में होता है, यहाँ पर टाइम मिनट में था तो ये याद रखें कि यहाँ पर टाइम जो है सेकंड में होता है। यहाँ से हम डायरेक्ट परमिएबिलिटी नंबर निकाल सकते हैं और दोनों का
आंसर एकदम सेम आएगा, लगभग पॉइंट में डिफरेंस आ सकता है, बाकी लगभग सेम आ सकता है आंसर। हमारी जो भी परमिएबिलिटी है वो हमारी जो मोल्डिंग सैंड है उसमें कितने परसेंट वाटर है, परसेंटेज ऑफ वाटर पे डिपेंड करती है कि हमारी परमिएबिलिटी कैसी होगी। तो ये इसके लिए एक ग्राफ है, ये ग्राफ हमेशा याद रखें। एक ग्राफ हो गया, इसमें यहाँ पर परसेंटेज ऑफ वाटर और इस तरह परमिएबिलिटी दिखाई जा सकती है। यहाँ पर परसेंटेज ऑफ 2, 4, 6, 8, 10, 12। अगर जैसे भी हम परसेंटेज ऑफ वाटर बढ़ाते जाएंगे तो परमिएबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। अगर हम इसका ग्राफ देखें तो ये यहाँ ऐसे आ सकता है, और इसके बाद यहाँ से जा रहे। तो इस ग्राफ की मदद से हम देख सकते हैं कि परमिएबिलिटी परसेंटेज ऑफ वाटर के साथ बढ़ती जाएगी, लेकिन एक पॉइंट यहाँ ऐसा आएगा कि उसके बाद परमिएबिलिटी जो है डिक्रीज होने शुरू हो जाती है। यानी जब भी हम मोल्डिंग सैंड के अंदर परसेंटेज ऑफ वाटर ऐड करते हैं तो ये याद रखना है कि 8% वाटर पर हमें परमिएबिलिटी मैक्सिमम मिलेगी। अगर हम परसेंटेज और बढ़ाएंगे तो जो भी हमारी परमिएबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, और अगर परसेंटेज ऑफ वाटर डिक्रीज हो गए 8% से तो भी हमें कम परमिएबिलिटी मिलेगी। इसको हम अगर समझते हैं तो ये एक मोल्ड्स देख लीजिए, यहाँ पर हमें ये मोल्डिंग सैंड के पार्टिकल है। इसमें अगर वाटर परसेंटेज ज़्यादा हुआ तो यहाँ से गैसेस आराम से एस्केप हो सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर गैप जो है वो वाटर से फिल हो जाएगा, और जो भी हमारी गैस है वो कास्टिंग से बाहर नहीं निकल सकते। तो ये याद रखें कि परसेंटेज ऑफ वाटर है वो 8% होते हैं, तब हमारी परमिएबिलिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। तो ये याद रखें। तीसरी प्रॉपर्टी है वो है फ्लोएबिलिटी। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मोल्डिंग सैंड टू फ्लो इनटू मोल्ड बॉक्स ड्यू टू रैमिंग फोर्स। इट इज़ डिपेंड्स ऑन परसेंटेज ऑफ वाटर। यानी जब भी हम मोल्ड के अंदर मोल्डिंग सैंड हो जाने के बाद उसे हम रैमिंग करते हैं। रैमिंग यानी जब भी हम मोल्ड के अंदर मोल्डिंग सैंड हो जाती है उसके बाद उसे हम किसी रैम से या फिर किसी भी तरह के इंस्ट्रूमेंट से हम उसे ऊपर से फोर्स देते हैं, तब कि जो भी हमारी सैंड है वो जो भी हमारा, देखिए ये एक मोल्ड बॉक्स हो गया, तो अगर हम ये मोल्डिंग सैंड का पार्टिकल हो गया, जब इसे हम एक फोर्स प्लंजर और सिलेंडर की मदद से फोर्स देते हैं ताकि ये जो भी पार्टिकल्स है वो सारे कॉर्नर में सही तरह से बैठ जाए, तो इसे हम रैमिंग कहते हैं। तो जो भी हमारी मोल्डिंग सैंड है उसकी फ्लोएबिलिटी परसेंटेज ऑफ वाटर पे डिपेंड करेगी। तो ये तो एकदम सही बात है कि अगर जो भी परसेंटेज ऑफ वाटर है वो मोल्डिंग सैंड में ज़्यादा हुए तो जो भी मोल्ड बॉक्स है उसके कॉर्नर में आसानी से मोल्डिंग सैंड फिट हो जाएगी। अगर परसेंटेज ऑफ वाटर कम हो गए तो मोल्डिंग सैंड है वो ज़्यादा नहीं, जो भी कॉर्नर है वहाँ पर थोड़ी थोड़ी जगह रह जाएगी और यहाँ पर ठीक से नहीं आ सकती। तो फ्लोएबिलिटी और परमिएबिलिटी दोनों परसेंटेज ऑफ वाटर पर डिपेंड करते हैं। तो उसके लिए एक ग्राफ है जो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये ग्राफ याद रखें। अगर परमिएबिलिटी और फ्लोएबिलिटी दोनों आपको एक ग्राफ में देखने हैं तो ये हो गया परसेंटेज ऑफ वाटर, यहाँ पर जो है हमारी परमिएबिलिटी और फ्लोएबिलिटी। तो ये याद रखें कि अगर हमें परमिएबिलिटी का ग्राफ है वो हमें पहले देख लिया है कि परमिएबिलिटी एक पॉइंट तक बढ़ेगी और फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और ये होता है कब 8% वाटर पे। 2, 4, 6, 8, 10 ये यहाँ से बढ़ते जाएगा। अगर हम फ्लोएबिलिटी की बात करें तो जो भी हमारी फ्लोएबिलिटी है वो पहले जो भी हम परसेंटेज कम थे तो फ्लोएबिलिटी भी कम थी। यानी अगर हम फ्लोएबिलिटी की बात करें
तो ये इसका ग्राफ जो है वो ऐसे आ सकता है। ये हो गया फ्लोएबिलिटी और ये है हमारी परमेबिलिटी। यानी अगर हम बात ग्राफ में देखें तो जो 2% है और 8% है, यानी 2 to 8% ऑफ वाटर टू टू 8% ऑफ वाटर है, वो हमारा आइडियल कंडीशन है मोल्डिंग सैंड के लिए। अगर हमें मोल्डिंग सैंड में परमिएबिलिटी भी चाहिए और फ्लोएबिलिटी भी चाहिए, अगर दोनों चाहिए तो 2 to 8% जो भी वाटर है परसेंटेज ऑफ वाटर रखना पड़ेगा। अगर 8% से परसेंटेज ऑफ वाटर ज़्यादा हुए तो परमिएबिलिटी डिक्रीज हो सकती है, पर फ्लोएबिलिटी इंक्रीज होगी। अगर 2 to 8% में से कम रखा वाटर तो फ्लोएबिलिटी और परमिएबिलिटी दोनों डिक्रीज हो जाएंगे। तो ये याद रखें कि 2 to 8% ऑफ वाटर है वो ही आइडियल है हमारी परमिएबिलिटी और फ्लोएबिलिटी दोनों प्रॉपर्टीज के लिए।